स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है कैसे बचें इंडियन वेडिंग्स में कोरोना वायरस से। पहले तो जान लेते हैं कि भारत की शादियां पूरे दुनिया में फेमस किस लिए हैं। दो चीज़ों के लिए, पहला नाचना, दूसरा खाना। अगर आपने ये दो चीज़ें संभाल ली तो यकीनन कोरोना आपको छू भी नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है नहा धो के बारात के लिए तैयार होने से, और फिर शुरू होता है नाच। और कितना डिफरेंट टाइप के डांस आपको यहाँ मिलेंगे। और बारात में जितने टाइप के डांस आपको देखने को मिलते हैं उतने कहीं नहीं मिलेंगे। कोई ज़मीन में लूट रहा है, कोई नाली में बढ़ जा रहा है, किसी को चाहिए कुछ बड़ा, वो सीधा नाले में ही कूद जा रहा है। और ऐसा हो किस ले रहा है? एक टॉनिक की वजह से। ये टॉनिक अंदर, जानवर बाहर, फिर होश नहीं रहता। टॉनिक लेने के बाद कोई दीवारों पे अपना सर मार रहा है, कोई कुश्ती खेल रहा है, कोई ब्रूस ली बना बैठा है, कोई गड्ढे में जा रहा है। तो इस टॉनिक से बचें, लिमिट में पिएं और खूब नाचें और कॉन्शियसली नाचें ताकि कोरोना वायरस ना फैले। और अगर आपने लिमिट का ध्यान नहीं रखा तो आप भी इन महाशय की तरह गड्ढे में ही जाएंगे। फिर कोरोना ही नहीं, बाकी इन्फेक्शन भी आपको हो सकते हैं। अब बात करते हैं स्वागत की। वो ज़माना अलग था जब लोग बोला करते थे, घबराइए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। लेकिन अब स्वागत होना चाहिए सैनिटाइजर से, और ये हो भी रहा है। लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि आजकल वो आपका स्वागत सैनिटाइजर से कर रहे हैं। अब जैसे ही आप एंटर होते हैं उस जगह जहाँ पे शादी हो रही है, सबसे पहला काम लोग क्या करते हैं? लोग टूट पड़ते हैं जी खाने पे। ना, भगदड़ मत मचाइए, 6 फुट का डिस्टेंस रखिए ताकि कोरोना वायरस आप तक ना पहुंच सके। आप जानते हैं खाने की शुरुआत किससे होती है? खाने की शुरुआत होती है गोलगप्पों से? नहीं। तो फिर सैलड से? ना। खाने की शुरुआत होती है प्लेट से। और यकीन मानिए, ये प्लेट जितनी साफ होती है उतनी कहीं नहीं हो सकती। पहले इस प्लेट को गंगा जल के पानी से धोया जाता है, फिर इस प्लेट को साफ कपड़े से पोंछ के आप तक पहुंचाया जाता है। तो देखा, अगर इतनी साफ प्लेट आपको दी जाए तो चांसेस हैं कि आपको कोरोना हो जाए। तो इसका इलाज क्या है? देखिए, इलाज बड़ा सिंपल सा है। एक छोटा सा बॉक्स आता है जिसको हम यूवी सैनिटाइज़र कहते हैं। आप उसमें प्लेट डालें और ये आपको प्लेट साफ करके दे देता है। बहुत ही सिंपल है, महंगा भी नहीं है, और महंगाई की बात तो करनी भी नहीं चाहिए। ये इंडियन वेडिंग है, यहाँ इतना पैसा फूका जाता है जिसकी कोई हद नहीं। कोई शादियों में अंगुली से ढोल पिटवा रहा है, कोई अंग्रेजों को नचवा रहा है, कोई उनसे म्यूजिक प्ले करवा रहा है। और लोग तो ब्राइडल मेकअप में ही 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। मालिक अब इतना खर्चा हो गया, यूवी सैनिटाइजर ले लेते हैं।
और आप उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट हमारी बस की नहीं है, हम ये खर्चा नहीं करना चाहते, तो एक सिंपल सा एक अच्छा डिटर्जेंट या एक अच्छा फूड ग्रेड का सैनिटाइज़र अपने ऑर्गेनाइज़र को दें और बोले भाई प्लेटें तो इसी से साफ होंगी। फिर नंबर आता है सैलड का। लोग घर में नहीं खाते, शादी में ठूस ठूस के खाते। और ये सैलड की सरफेस नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है जिस पे कोरोना वायरस सर्वाइव कर सकता है। तो इससे बचें। हम तो सजेस्ट करते हैं कि आप खाए ही ना सैलड, घर में खा लें लेकिन बाहर बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ये सैलड ओपन इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ चांसेस हैं कि किसी के भी गंदे हाथ उस सैलड को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो करें क्या? पहले तो खाइए नहीं, और अगर खाना भी पड़े तो ये ध्यान रखिए कि इसमें आप एक नींबू ज़रूर निचोड़ें ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ सके। तो अब चलते हैं खाने की तरफ। खाने में देखिए दो कैटेगरीज हैं, और मैं फास्ट फूड या जंक फूड वर्सेस इंडियन फूड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ गर्म और ठंडे खाने की। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप कुछ गर्म खाते हैं तो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लीन होता है, जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे। इसके जस्ट उल्टा, जब आप कुछ ठंडा खाते हैं तो बॉडी का रिस्पॉन्स ये रहता है कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो जाता है और आपकी इम्यूनिटी भी काफ़ी नीचे आ जाती है। तो इस बात का सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप खाना खाएं तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस गर्म खाना होना चाहिए, ना कि ठंडा खाना। तो गर्म खाने में आप क्या खा सकते हैं? कुछ भी। वो मटर पनीर हो सकता है, वो दाल मखनी हो सकता है, वो गरम गरम पुलाव हो सकता है, या तंदूर से उतरी ताज़ी ताज़ी रोटी। ये सब अलाउड हैं क्योंकि इनका टेम्परेचर इतना हाई रहता है कि कोरोना वायरस के लिए सर्वाइव करना ही मुश्किल है। और अगर आपका जी नहीं मानता जी हमें तो कुछ अलग खाना है, तो भी आप गर्म में काफ़ी ऑप्शंस हैं। अगर आप जंक फूड खाना चाहते हैं तो चाउमीन है, डोसा है, टिक्की है, बस ध्यान ये रखना है कि वो गर्म हो। स्वीट्स में भी हमारा डिफरेंट ऑप्शन है। आप गरम गरम हलवा खा सकते हैं, आप गुलाब जामुन खा सकते हैं, आप जलेबी खा सकते हैं। तो बहुत से ऑप्शंस हैं, बस ध्यान ये रखें कि वो गर्म हो। और अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपने खानी ही नहीं है। पहले तो हम सैलेड की बात कर चुके हैं, और एक चीज़ से तो खास तौर से आपने बचना है, वो है गोलगप्पे। एक ऐसी चीज़ है जिसमें फुल बॉडी कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व है। बड़े प्यार से भैया जी अपने हाथों से उसको बनाते हैं, हाथों से मिलाते हैं और फिर वो आप तक पहुंचाते हैं। और अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप तक भी कोई भी वायरस, चाहे वो फ्लू का वायरस हो या कोरोना का, पहुंच सकता है। तो कम से कम ये 3 चीज़ें तो आप ना खाएं, सैलेड, आइसक्रीम और गोलगप्पे। बाकी गर्म में आपने जो खाना आप खाएं। और फाइनली आता है आशीर्वाद। देखिए, सैकड़ों लोग आते हैं, आपसे बड़े भी आपसे छोटे भी, कोई पैर छुएगा, किसी के आप पैर छुएंगे। तो याद रखिए इसमें भी फिजिकल डिस्टेंस हो, आप दूर से ही पैर छुएं और आशीर्वाद भी दूर से ही दें, ताकि एक फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन हो सके और किसी भी तरीके के वायरस से आप बच सकें। तो आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो यकीन आपके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बी कॉन्शियस। अगर आप कॉन्शियस हैं कि बचना कैसे है तो यकीनन आपको कुछ नहीं हो सकता। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, फैमिली ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, ताकि इस वीडियो की रीच बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें कि इस बीमारी से बचना कैसे है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट वायरस, कि वायरस है क्या, ये काम कैसे करता है, ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो सके। क्योंकि एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो गए तो ना मुझे ना किसी और को आपको ये बताने की ज़रूरत है कि वायरस काम कैसे करता है और उससे बचना कैसे है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।